भारत से वार्ता के पक्ष में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने आग्रह किया है कि भारत को लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के मुद्दे पर नेपाल से वार्ता करनी चाहिए। हिमालयन टाइम्स के मुताबिक पार्टी के प्रवक्ता और सांसद नारायण काजी श्रेष्ठ ने राष्ट्रीय असेंबली में भारत नेपाल के बीच संबंधों में आए गतिरोध के मुद्दे पर अपने भाषण में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के व्यक्तित्व का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच गतिरोध को वार्ता के जरिए दूर करने का संकल्प व्यक्त किया था। श्रेष्ठ ने कहा कि दोनों देशों के बीच वार्ता जल्द होनी चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में भारतीय थल सेनाध्यक्ष और पूर्व भारतीय विदेश सचिव के हाल के व्यक्त को दुखद बताया। श्रेष्ठ ने कहा कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उन्हें सुधार करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो भारत सरकार की तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे इन बयानों के उत्पन्न स्थिति में सुधार हो सके। सदन में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि यह सवाल उठ सकता है कि भारत ने पहले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी पर दावा क्यों नहीं पेश किया, लेकिन यह समय ऐसे सवालों में उलझने का नहीं है। नेपाल के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह अपने क्षेत्र पर दावा प्रस्तुत करे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि नेपालियों को संयम बरतने की जरूरत है। इस समस्या का समाधान राजनयिक तरीके से किया जाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि राजनय प्रतीक्षा की पहली लाइन होती है। 2015 में लिपुलेख के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच हुए समझौते में नेपाल ने क्षेत्र में अतिक्रमण की राह आसान कर दी थी। चीन को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए कि उसे गैर इतरादन ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समझौते पर नेपाल की सहमति के बिना हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए थे। नेपाल हमेशा से स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। ऐसे में अपनी सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में उसके बयान को भारत विरोधी नहीं समझना चाहिए। नेपाल चाहता है कि भारत के साथ गौरव बराबरी वाले उसके समझौते में संशोधन किया जाए। वह 1950 में हुई भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि में भी संशोधन करना चाहता है। इस बारे में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला 2 बार नेपाल के राजदूत लिम्बार आचार्य से मिल चुके हैं। विदेश मंत्रालय में नेपाल के मामलों को देख रहे संयुक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव भी कई बार आचार्य से मिल चुके हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं। इससे पहले नेपाल के मीडिया में खबर आई थी कि वरिष्ठ भारतीय अधिकारी नेपाल के राजदूत को कई बार भाव नहीं दे रहे हैं। अब नेपाल को अपने भविष्य को लेकर चिंता है और उसे अपने हिंसा और हितों को लेकर डर भी है। हालांकि भारत की सदस्यता के कारण नेपाल का कुछ भी अहित नहीं होगा।